हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कॉमिक्स हड्डियों का सिंहासन। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई नई कॉमिक्स का अपडेट आप तक को मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। वे गुस्ताख नहीं जानते कि हड्डियों के सिंहासन पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियों के राजा राक्षस राज का हक है। हा, हमारे लिए क्या आदेश है महाबली? इन दुष्टों को श्रीमनी नदी पार नहीं करने देना है सेनापति। व्योम, तुम अपनी बड़ी से बड़ी सेना ले जाओ। इनमें से किसी एक को भी जिंदा नहीं देखना चाहते हैं हम। जो आज्ञा महाबली, हम इसी समय प्रस्थान करेंगे। और फिर देखते ही देखते आकाश मार्ग से कूच करो। उधर श्रीमनी नदी के किनारे सावधान साथियों। श्रीमनी नदी पार करते ही खतरा बढ़ जाएगा। हो सकता है हड्डियों के बादशाह राक्षस राज हम पर आक्रमण करने की चेष्टा करे। अगर ऐसा हुआ तो हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। राक्षस राज कभी नहीं चाहेगा कि उसके सिंहासन पर किसी और का अधिकार हो जाए, और हमारे महामहिम यह कभी पसंद नहीं करेंगे कि हड्डियों का सिंहासन लिए बिना हम खाली हाथ वापस अपने किले में पहुंच जाएं। इसीलिए प्रत्येक खतरे से सजग रहते हुए आगे बढ़ो और नदी को पार कर लो। आगे आगे बढ़ो, हड्डियों के सिंहासन को किसी भी सूरत में प्राप्त करना है। हो। तभी अचानक ओह खतरा! अगले ही पल सेनापति मंडप चीख उठा, ठहरो, खतरा है। क्या हुआ सेनापति जी? कैसा खतरा? वह देखो मूर्खों! उफ! ओह, कंकालों की सेना! राक्षस राज के कंकाल की सेना! यह समय इन सब बातों का नहीं मूर्खों, वह राक्षस राज की सेना है। लगता है राक्षस राज को पता चल चुका है कि हम सिंहासन पर अधिकार जमाने के उद्देश्य से वहां पहुंच रहे हैं। मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ और अग्नि अस्त्रों का प्रयोग करो। मेरा ज्वालामुखी अस्त्र तुम्हें ऐसा करने का अवसर ही नहीं देगा। दुष्ट राक्षसों के दुष्ट सेनापति मांडव 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 और अगले ही पल सेनापति व्योम के ज्वालामुखी अस्त्र से महाशक्तिशाली किरणें सी फूट निकली। किरणें नदी के जल को बांधती हुई तल तक जा पहुंची और मानो नदी में ज्वार भाटा सा उठ खड़ा हुआ। ओह बचाओ! उफ! यह क्या! अगले ही पल नदी का जल सागर के समान उफनता हुआ तपते ज्वालामुखी के लावे के समान खौलता हुआ राक्षसों की सेना को जलाने लगा। बचाओ! भागो! मैं कहता हूँ ठहरो, रुक जाओ! यह माया जाल है। रुक जाओ मूर्खों! पक्षी बल का प्रयोग करो। मैं कहता हूँ पक्षी बल का प्रयोग करो। और भागते हुए राक्षसों को मानो अंधेरे में जुगनू सा चमका हो। मन ही मन में कोई मंत्र बुदबुदाते हुए अचानक वे हवा में उड़ने लगे, जबकि सेनापति मांडव का रोम रोम क्रोध से धधकता के कारण सुलग उठा था। अगले ही पल दांत खींचकर गुर्रा उठा वो, मैं इन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भस्म कर डालूंगा इन कुत्तों को। साथियों, मुकाबला करो, इनमें से एक भी जीवित नहीं बचना चाहिए। सेनापति मांडव का आदेश पाते ही राक्षस कंकाल की उस सेना पर टूट पड़े। सेनापति व्योम ने भी आक्रमण का आदेश दिया। देखते ही देखते आकाश में राक्षसों और कंकाल की सेना में भयानक युद्ध छिड़ गया। मार डालो, ओ काट डालो, टना खचाक, ओ खचाक! उधर सेनापति मांडव, उधर सेनापति व्योम। आई! भीषण मारकाट मचाते हुए दोनों आमने सामने पहुंचे। आज तू मेरी तलवार की धार के साए से बचकर नहीं निकल सकता। दुष्ट सेनापति व्योम, मैं तेरे शरीर के हड्डी 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 चीर डालूंगा मैं। दुष्ट सेनापति मांडव, तुम्हारे महामहिम कुरूख को शायद तुम पर व तुम्हारी इस विशाल सेना पर अधिक अभिमान है। यहाँ तक कि वह हड्डियों के सिंहासन को
हथियाने की दुस्साहसपूर्ण चेष्टा भी कर बैठा। इसीलिए वह यह नहीं जानता कि उस विचित्र सिंहासन पर केवल शांति के दूत ही अपना आसन लगा सकते हैं। कुर जैसे जालिम की तो उस सिंहासन की ओर उठने से पूर्व ही निगाहें फोड़ दी जाती है। आज जब तुम यहाँ से जाओगे तो यह बात अच्छी तरह समझ चुके होगे। तड़ाक! ओह! कहने के साथ ही सेनापति व्योम ने अस्त्र घुमा दिया था, लेकिन शीघ्र ही सेनापति मांडव संभला गया। दूसरे ही पल उसकी भारी तलवार की नोक से तेज रोशनी सी निकली, सेनापति व्योम की ओर लपकी। मैं तुझे जलाकर राख कर डालूंगा सेनापति व्योम, तेरी क्रोधाग्नि ही तुझे भस्म कर डालेगी मूर्ख पांडव। मांडव सेनापति व्योम के अस्त्र से भी एक किरण निकल चुकी थी। दोनों के अस्त्र शस्त्रों से निकली मृत्यु किरणों बेहद तेजी के साथ एक दूसरे से टकराए और जबरदस्त विस्फोट हुआ। कड़ाक कड़ाक! सेनापति व्योम दूर द्वारा छोड़ी मृत्यु की किरणें से सेनापति मांडव की किरणें का निष्क्रिय किया गया और फिर सेनापति मांडव को अज्ञात दिशा की ओर ले उड़ा। जबकि उधर सेनापति की अनुपस्थिति में मांडव की सेना में खलबली सी मच गई। सेनापति जी घबराकर यहाँ से चले गए हैं। अब क्या होगा? कंकाल की सेना मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। एक ही रास्ता है, जान बचानी है तो भागो। लेकिन कंकाल की सेना ने उन्हें भागने का कोई अवसर नहीं दिया। ओह उफ, हाय मरा! बचे खुचे राक्षस ने भागने की अंतिम कोशिश अवश्य की, परंतु आई खचाक खचाक धड़ाक! जबकि उधर सेनापति मांडव महल में कलाबाजियां खाता हुआ जंगल में स्थित एक वीरान किले के एक कक्ष में आकर गिरा। धड़ाम! और उसकी सूरत देखते ही वहां बैठा शख्स बुरी तरह से चौंक उठा। अरे, यह तो सेनापति मांडव है। लेकिन ओह, समझ गया, सेनापति जी की यह हालत। अगले ही पल वह गरज उठा, इसे उठाकर तुरंत उपचार के लिए ले जाओ, जल्दी करो। जी आ गया, जो आ गया, जी जो आ गया। उस राक्षस सेवक के वहां से जाते ही क्रूरक दांत खींचकर गुर्रा उठा। तुमने महाशक्तिशाली कुर्रक के सेनापति मांडव का यह हश्र बनाकर बहुत बुरा किया है राक्षस राज। मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, तबाह कर दूंगा तुम्हें, वह तुम्हारे संपूर्ण राज्य को आग लगा दूंगा उसमें, और तुमसे वह महान शक्तिशाली सिंहासन हासिल करके रहूंगा। उस सिंहासन पर अब मेरा ही अधिकार होगा। हा हा हा! कान खोलकर सुन लो राक्षस राज, वो सिंहासन मेरा होगा। हा हा हा! अब तुम्हारी टक्कर सीधे मुझसे होगी। हा 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 हा! तभी एक युवक ने वहां प्रवेश किया। ठहरिए पिताजी, यह आप क्या करने जा रहे हैं? शांति के पुजारी राक्षस राज से हड्डियों का सिंहासन छीन लेना चाहते हैं आप? यह अनाचार्य होगा पिताजी। आप अपनी इस इच्छा का त्याग करें। खामोश रहो वीरबल, हम तुम्हारे पुत्र, तुम हमारे पुत्र हो। इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि हम तुम्हें राजकार्य के प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करने दें। हम एक बार जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। और तभी गोरुख वस्त्र धारण किए एक पुण्य आत्मा ने भीतर प्रवेश किया। ठहरो क्रूरक, इतने व्यंग मत बनो। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा। ओह तो यह आप धर्मगुरु। आश्चर्य तो होता है मुझे यह सोचकर कि आप ऐसा कह रहे हैं। आप नहीं जानते धर्मगुरु, इस समय मेरे सीने में आग सुलग रही है, और यह आग उस कमीने प्रताप सिंह का भस्म करके ही बुझेगी। धर्मगुरु को देखते ही बीरबल ने आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए। बीरबल को आशीर्वाद देने के साथ ही बोले, कहीं ऐसा ना हो कि यह आग तुम्हें ही जला डाले। क्या मतलब? जरा ठंडे दिमाग से
कामलोक, क्रूरक और राक्षस राज प्रताप सिंह से युद्ध की बात दिमाग से निकाल दो, क्योंकि इसमें तुम्हारा अहित है। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी शिक्षा समाप्त करते समय मैंने तुमसे यह प्रण लिया था कि तुम अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ भलाई के कार्यों में करोगे। यही प्रण तुमने सहपाठी रह चुके प्रताप सिंह ने भी किया था, वह जो आज तक भी उस प्रण पर कायम है। किंतु बड़े दुख की बात है कि तुम उस वचन से मुकर गए हो। यह नहीं, प्रताप सिंह यानी राक्षस राज ने दूसरा दुश्मन भी बन गए हो, क्योंकि यह उचित है क्रूर? जवाब दो, क्या यह उचित है क्रूर? तुम आप हम आपके जवाब चाहिए धर्मगुरु। अपने शक्तिशाली हड्डियों के सिंहासन कंकाल को सौंप दिया उसे, जो ना जब यो मानी तो यहाँ पे प्रिंट नहीं है दोस्तों, इसीलिए यानी मैं आता हूँ, किंतु मुझे नहीं, क्या वह कार्य उचित था? अगर आज वह सिंहासन मेरे पास होता तो उसकी मदद से मैं तीनों लोक पर अपनी विजय पताका फहरा चुका होता, लेकिन नहीं, आप ऐसा चाहते ही नहीं हैं। तुम फिर क्रोधित हो रहे हो मेरे बच्चे, और यह भूल रहे हो कि आपने सबसे योग्य शिष्य यानी तुम्हारे और प्रताप सिंह के बीच एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन मैंने इसीलिए किया था। तुम दोनों में से जो भी उस प्रतियोगिता में होगा उसे सर्वशक्तिमान हड्डियों का सिंहासन पुरस्कार स्वरूप और आने वाला वह होगा। यहाँ प्रिंट नहीं है दोस्तों। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा गुरुदेव। हड्डियों का सिंहासन पाने के लिए मैं खून की नदियां भी बहा सकता हूँ। आज मुझे मेरे हाथों मृत्यु पाने से कोई नहीं बचा सकेगा। तुच्छ प्राणी, टक्कर भीषण हो सकता है, लेकिन अगर मैं हार गया तो न केवल परिणाम मेरी मृत्यु होगा, बल्कि राक्षसों का राजा, एक दुष्ट प्राणी और हड्डियों का सिंहासन मुझे प्राप्त करना ही होगा। अगले ही पल दोनों अपने अपने अस्त्र संभाले एक दूसरे को पराजित करने के प्रयास में जुट गए। टना! क्रूरक ने बड़ी फुर्ती के साथ अपने कंटील तलवार का वार प्रताप सिंह पर किया, किंतु प्रताप सिंह पहले से ही तैयार था, अतः उसने झुककर देकर वार बच लिया। और इसी के साथ प्रताप सिंह ने अपनी गदा के कई शक्तिशाली प्रहार क्रूरक पर किए। धूम धड़ाम! क्रूरक ने बचने की चेष्टा की, परंतु प्रताप सिंह की फुर्ती के आगे वह कुछ न कर सका। कुछ देर के लिए यह खतरनाक खेल देख रहे दर्शकों की सांसें रुक गई, लेकिन शीघ्र ही बाजी पलट गई और अगले ही पल, अब देखता हूँ इस भयानक सर्प दंश से तू कैसे बचता है साय। ओ सर्प शक्ति! प्रताप सिंह ने सर्प शक्ति को गदा पर रोका और एक तीव्र झटका दिया। परिणाम स्वरूप क्रूरक की उस सर्प शक्ति के दो टुकड़े हो गए। उफ! खचाक! झटका इतना तीव्र था कि क्रूरक स्वयं भी प्रताप सिंह से आ टकराया। ओह! अगले ही पल प्रताप सिंह ने क्रूरक को अपने एक हाथ पर हवा में उठा लिया और फिर वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति प्रताप सिंह की अद्भुत शक्ति को देखकर हतप्रभ हो उठा। और इस प्रकार उस महायुद्ध का अंत हुआ, क्योंकि जमीन पर गिरने के बाद क्रूरक में इतनी शक्ति शेष न बची थी कि वह प्रताप सिंह के मुकाबले में खड़ा रह पाता, और धर्मगुरु ने प्रताप सिंह के विजय घोषित करते हुए हड्डियों का सिंहासन उसे सौंप दिया। प्रताप सिंह मेरे शिष्य, आज से तुम सवय को इस सिंहासन का मालिक समझो। आज से हमने इस पद से त्यागपत्र दिया है और राक्षसों के राजा का पद तुम्हें सौंपा। हमें विश्वास है कि हमने तुम्हें यह असीमित शक्ति वाला सिंहासन सौंपकर कोई भूल नहीं की। साथ ही हम तुमसे यह उम्मीद करते हैं कि इस सिंहासन पर बैठने के पश्चात जनता के दुख दर्द को तुम अपना ही समझोगे। जो आज्ञा गुरुजी।
अब अगर तुम इस प्रतिस्पर्धा में हार गए होते, इसमें किसी का क्या कोई दोष। वायदे के अनुसार हमें वह सिंहासन प्रताप सिंह को ही सौंपना पड़ा। बस धर्मगुरु, बस मेरे दुश्मनों के बारे में आप आगे ऐसा कुछ ना कहें। मेरी क्रोधाग्नि आप ही पर बरस पड़े। और इस समय तुम पर क्रोध हावी है, इसीलिए हम तुम्हें किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे शिष्य। हाँ, पर याद रखना कि अगर अब तुम पर कोई विपत्ति आई तो मदद के लिए पुकारने की चेष्टा मत कर बैठना, क्योंकि हम नहीं आएंगे। इतना कहने के साथ ही धर्मगुरु वहां से प्रस्थान कर गए। जबकि क्रूरक एक भयानक अट्टहास लगा उठा था। हा हा, अब क्रूरक को तुम्हारी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी धर्मगुरु। हा हा, यह अच्छा नहीं हुआ पिताजी। धर्मगुरु को अनादर करना आपको शोभा नहीं देता। क्रूरक का सुपुत्र होकर ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती मेरे बच्चे। धर्मगुरु जैसा व्यक्ति के आगे क्रूरक कभी सिर नहीं झुकाता, और आज से तुम भी उसका नाम अपनी जुबान से नहीं लोगे। पाप और पुण्य की टक्कर में अंततः जीत पुण्य की ही होती है पिताजी। आप एक बार फिर खामोश। अब हम इस संबंध में कुछ सुनना नहीं चाहते। तभी महामहिम की जय हो। क्या बात है सेनानायक शुक्र। महामहिम के लिए सेवक एक खुशखबरी लाया है। क्रूरक के लिए अब सबसे बड़ी खुशी की बात हड्डियों के सिंहासन पर आसन लगाने की होगी। खैर, तुम कहो, क्या कहना चाहते हो। महामहिम, राक्षस राज की बेटी राक्षस राज के महल में पहुंच गई है। महामहिम, राक्षस राज की बेटी राक्षस राज के महल में पहुंच गई है। राक्षस राज की बेटी, क्या बक रहे हो सेनानायक शुक्र। राक्षस राज की बेटी कहाँ से आ गई। उसकी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई है। पहले तो मुझे भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था महामहिम, लेकिन यह सच है। हमारे गुप्तचरों ने यह खबर दी है। आज जब वे जंगल में राक्षस प्रदेश की सीमा के निकट गश्त कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि ओ बचाओ 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 गुर्र। फिर इससे पहले कि गोरिल्ला उससे एक ही छलांग में दबोच लेता। हे भगवान। दूसरे ही पल कंकाल ने उस भयानक गोरिल्ले की गर्दन को अपने पंजों में दबाकर हवा में ही उठा लिया। उस कंकाल का शिकंजा इतना मजबूत था कि गोरिल्ला हवा में ही दम तोड़ गया। कंकाल ने उसकी लाश को एक तरफ पटक दिया और उस विधित सुंदरी की ओर बढ़ा। यह देखते ही सुंदरी की भय से घिघी बंध गई थी। नहीं नहीं, कौन हो तुम। आगे मत बढ़ो। डरो नहीं, मुझे अपना मित्र ही समझो। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारा रूप। घबराओ नहीं, हम शांति के पुजारी हैं। लेकिन हे सुंदरी, तुम कौन हो और यह इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो। मेरा नाम राजकुमारी कंचन लता है। मेरी कहानी बहुत लंबी है मित्र। यूं समझ लो कि एक बेटी अपने पिता की तलाश में दर दर भटक रही है, और भगवान भी जानता है कि वे कभी मुझे मिलेंगे भी या नहीं। कौन है तुम्हारा पिता और वे तुमसे बिछुड़ कैसे गए। मेरे पिता प्रताप सिंह कंचन नगर के राजा हैं, और आज से 2 वर्ष पूर्व उस मनहूस संध्या को पिताजी शिकार पर गए थे और अपने सेवकों से बिछुड़कर ना जाने कहाँ खो गए। तब से आज तक मैं उन्हें खोजती फिर रही हूँ, ताकि इस सदमे से गूंगी हो गई अपनी माँ को दोबारा नया जीवन दे सकूं। लेकिन लगता है कि इस जीवन में शायद ही मैं अब माँ व पिताजी का स्नेह पा सकूंगी। तुम्हारे पिता का नाम प्रताप सिंह है। हाँ। ओह, कहीं वह तुम्हारे पिताजी ही तो नहीं। कौन है, किसकी बात कर रहे हो तुम। मैं राजा प्रताप सिंह की बात कर रहा हूँ। किसी जगह आज से 2 साल पहले हमें प्रताप सिंह नाम का एक व्यक्ति बेहोश पड़ा मिला था,
अपने व्यक्तित्व से वह किसी देश का राजा ही लगता था, लेकिन वह अपनी स्मरण शक्ति खो चुका था। आज भी उसे अपने बारे में कुछ मालूम नहीं है और वही आज हमारा राजा भी है। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि वह प्रताप सिंह ही है, क्योंकि वह तो अपनी स्मरण शक्ति खो चुके हैं। उनकी बाईं बाजू कुंवर प्रताप सिंह गुदा हुआ था। इतना सुनते ही राजकुमारी कंचन प्रसन्नता के आवेश में उछल पड़ी। वही है मेरे पिताजी। वे कहाँ हैं? कृपया करके मुझे वहाँ ले चलो। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं उन्हें कुछ दिखाऊंगी, शायद उनकी स्मरण शक्ति लौट आए। अवश्य, मैं तुम्हें वहाँ अवश्य ले चलूँगा। आओ मेरे साथ। यह रहस्यद घटना महामहिम के सामने करना होगा। महिम को प्रसन्न करने का इससे बढ़िया रास्ता और कोई नहीं हो सकता। हाँ, जल्दी चलो। और इस प्रकार वो दोनों जासूस मुझ तक आ पहुँचे। महामहिम, अगर हम राक्षस राज की बेटी का अगुवा कर लें तो हाँ, हम सवै जाकर यह नेक कार्य करेंगे। अब प्रताप सिंह हमारे हाथों से नहीं बच सकता। हाँ। उधर राक्षस राज के महल में हमें कुछ याद नहीं और आ रहा सेनापति, कुछ याद नहीं आ रहा हमें। ओह नहीं, ओह हाँ। अगले ही पल कुछ याद आते ही राजकुमारी कंचन लता ने जल्दी से कहा, यह देखिए मेरी कलाई की ओर देखिए पिताजी, इस पर भी ठीक उसी अंदाज में आपका नाम लिखा हुआ है जैसा आपकी कलाई पर। इस पर तो निसंदेह आप ही का नाम लिखा है महाबली, और अंदाज वह स्याही भी वही है जैसा कि अभी आपकी कलाई पर हुआ करती थी। यह सब क्या है? आप याद करने की चेष्टा कीजिए पिताजी। आप शिकार करने के लिए महल से निकले थे, लेकिन फिर नहीं लौटे। माँ आपके इंतजार में आज भी आंखें बिछाए बैठी है। याद कीजिए पिताजी। याद कीजिए पिताजी, आपको वह याद आएगा। अरे, फिर घोड़े से गिरने के बाद मेरा सिर एक नुकीली पत्थर से टकराया और मैं अपने होश खो बैठा था। ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि जब आप हमें बेहोशी की अवस्था में मिले थे तब आपके माथे से रक्त बह रहा था। और याद कीजिए पिताजी, आपका याद आ रहा है। हाँ, उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ। मैं यह कैसे आ गया और यह सब क्या है? मेरा यह रूप और यह हम कहाँ आ गए हैं? मेरी बच्ची, यह सब क्या है? आप आपकी स्मरण शक्ति लौट आई पिताजी। हे ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। अब मैं अपनी माँ की आंखों में बरसों से खोई खुशी पनपती देख सकती हूँ। ओह, मैं कितना अभागा हूँ मेरी बच्ची पर। भगवान को यही सब मंजूर था। होनी बहुत बलवान है बेटी। लेकिन तुम कौन हो और मेरा रूप परिवर्तन कैसे हो गया? यह मैं आपको बताता हूँ महाबली, क्योंकि वास्तव में आप हमारे राजा हैं और याददाश्त वापिस आ जाने से आप हमें भूल चुके हैं। सुनिए महाबली, आपको बेहोशी की हालत में उठाकर हम लोग अपने धर्मगुरु के पास ले आए, और जब आपको होश आया तो तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो मानो। और जब तक तुम्हारी याददाश्त लौट नहीं जाती तुम यहीं हमारे पास रहोगे, और अगर चाहो तो हमसे शिक्षा ग्रहण भी कर सकते हो। उसके बाद आप धर्मगुरु से शिक्षा प्राप्त करने लगे और शीघ्र ही धर्मगुरु के चहेते बन गए। किंतु क्रूरक आपके हमेशा आपका मुख्य प्रतिद्वंदी रहा और आज भी है। शाबाश प्रताप सिंह, तुम निसंदेह महाबली हो, अन्यथा कुरक जैसा हमारा शिष्य को राक्षस जाति का भी कोई वीर परास्त नहीं कर पाता। यह सब आपका आशीर्वाद का प्रताप है धर्मगुरु। फिर हड्डियों का सिंहासन के अधिकार भी आप ही बने, जबकि उस पर हार के बाद कुरक तिल मिलाकर अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ हमारे राज्य की सीमा से बाहर एक पुराने किले में जा छिपा।
आपको इस हार का बदला लेना होगा महामहिम, और मैं यानी मांडव इस काम में आपकी मदद करूंगा। फिर वह छिप छिप कर हमारे सैनिकों पर आक्रमण करने लगे। ओह बचाओ! जब धर्मगुरु ने महाबली को एक और सुरक्षा चक्र दिया, जिसके कारण वे स्वयं और उनकी सेना कंकाल में परिवर्तित हो गए, और जब कुरक की किसी मारक शक्ति का असर हम कंकालों पर नहीं होता, तो घबराओ नहीं, कुरक के सैनिकों की यह कमजोर शक्तियां अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस यही आपकी बेहोशी के बाद की कहानी, और अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप हमारे राजा ही बने रहें या अपनी जनता के पास अपनी बेटी के साथ वापस अपने देश लौट जाना चाहते हैं। अब मैं इन्हें किसी कीमत पर यहाँ नहीं रुकने दूंगी, मैं इनके साथ लेकर जाऊंगी। और तभी वहाँ धर्मगुरु ने प्रवेश किया। अब तुम्हें अपने देश अवश्य जाना चाहिए मेरे शिष्य, वहाँ तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है पुत्र। आप धन्य हैं धर्मगुरु, लेकिन जाने से पूर्व तुम्हें अपना यह रूप बदलकर वापस मानव रूप में लौट जाना पड़ेगा। अवश्य धर्मगुरु, मैं तैयार हूँ। फिर धर्मगुरु ने अंजलि में थोड़ा सा जल लेकर कुछ मंत्र पढ़े और उस जल को कंकाल राज पर छिड़क दिया। उस अगले ही पल अपने पिता को उनके वास्तविक रूप में देखते ही कंचन लता के समान उनसे लिपट गई। पिताजी, मेरी बच्ची, अब फिर एक बार हड्डियों के सिंहासन के उत्तराधिकारी का चुनाव करना होगा। और फिर विदाई के समय, अलविदा मेरे मित्र, आपका ढेर सारा प्यार व मीठी यादें लेकर हम अपने देश की ओर लौट रहे हैं। आप लोग को कभी भूल नहीं पाएंगे हम। राक्षस राज जिंदाबाद। आज्ञा दीजिए गुरुदेव। चिरंजीवी रहो पुत्र। धर्मगुरु से आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात जाओ तुम सब यहाँ पे फिर के बाहर निकलो, ताकि अपने साथ सेनापति स्वयं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। जो आज्ञा। फिर वे इन 10 सैनिकों के काफिलों के साथ कंचन नगर की ओर प्रस्थान कर गए। आपको मेरे साथ देखकर माँ कितनी प्रसन्न होगी ना पिताजी? हाँ मेरी बच्ची, काश इस समय मेरे पंख लग जाते और मैं उड़कर तुम्हारी माँ के पहुंच जाता। तभी वे यह सब बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक कर्णभेदी धमाका हुआ और बड़ाम! उफ, यह क्या पिताजी? ओह, यह सब क्या है पिताजी? उफ, यह धुआं! लगता है कुर्रक ने मौका पाकर हमला कर दिया है। वह हम सबका दुश्मन है। हड्डियों के सिंहासन पर नजर है उसकी। ओह, अब क्या होगा? घबराओ नहीं, हमें उनका मुकाबला करना होगा। सैनिकों, आक्रमण करो! आक्रमण का जवाब देने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इससे पूर्व ही कि वे कुछ कर पाते, आकाश से जलते सितारे के वर्षा होने लगी। उफ, ओह, यह जलते सितारे हम सब की मौत बन जाएंगे। अचानक एक बड़े सितारों ने जमीन की ओर गोता लगाई और पिताजी, उफ, बचाइए! हे प्रभु, मेरी बच्ची! यह दृश्य देख सेनापति का खून खौल उठा। अगले ही पल उसने मन ही मन एक मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते वह एक विशाल पक्षी का रूप धारण कर उस सितारे के पीछे उड़ चला। मैं तुम्हें पहचान गया हूँ कुरुरक, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा दुष्ट। मेरी बच्ची, उप, कोई बचाओ उसे। तभी भागिए महाबली, आग फैल रही है। अब धर्मगुरु ही आपकी बेटी को बचा सकते हैं। कृपया कर वापस महल की ओर चलिए महाबली। फिर धर्मगुरु के समक्ष पहुंचकर जब एक सैनिक ने पूरी घटना संक्षेप में उनके सामने रखी। ओह, इसकी इतनी हिम्मत! हम उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। तुम फिक्र मत करो प्रताप सिंह, तुम्हारी बेटी पर आँच तक न आने देंगे हम। ना जाने इस समय वो दुष्ट उसे कहाँ ले गया होगा। वह चाहे धरती, आकाश व पाताल के किसी भी कोने में क्यों न जा छिपे हों, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आओ हमारे साथ।
धर्मगुरु कक्ष में लगी उस सिंह मुखा आकृति की ओर बढ़े। धर्मगुरु ने मंत्र पढ़ते ही वह सिंहाकृति एक और को घूम गई। वह नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नजर आने लगी। चले आओ हमारे साथ। दोनों एक विशाल कक्ष में पहुंचे। अब हम ध्यान लगाकर कुरक की स्थिति का पता लगाएंगे। वह जहां भी होगा उसकी तस्वीर हमारे जहन में क्रोधने लगेगी। धर्मगुरु ने ध्यान लगाना आरंभ किया। कुछ ही क्षण बाद, ओह आप धर्मगुरु, मुझे कैसे याद किया? कुरक, राजा प्रताप सिंह की बेटी को वापस लौटा दे, अन्यथा हम समझेंगे कि तुमने हमारी अवज्ञा की है और जिसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु भी हो सकता है। हा 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 हा। अब आपकी धमकियां कुर्रक को भयभीत नहीं कर सकती। कंचनलता को अब स्वयं उसके भगवान भी नहीं बचा सकते, क्योंकि जिस अमर शक्ति को पाने के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ, कंचनलता की जरूरत वहाँ बलि के रूप में मुझे पड़ सकती है और मेरा यह यज्ञ शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते दुष्ट। हा हा हा, ऐसा जरूर होगा धर्मगुरु, और फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे हड्डियों के सिंहासन प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगी। हा 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 हा। और फिर जल्दी करो महाबली, वह दुष्ट कुछ भी अनर्थ कर सकता है। हमें शीघ्र, अति शीघ्र उसके निवास स्थान तक पहुंचना है। तत्पश्चात अभी वह महल से बाहर निकले ही थे कि अरे पक्षी के रूप में यह तो सेनापति व्योम है। पृथ्वी पर उतरते ही सेनापति व्योम पुनर्कंकाल में परिवर्तन हो गया। धर्मगुरु, राजकुमारी जी के जीवन खतरे में है और अब उसे आप ही बचा सकते हैं। लेकिन तुम तो राजकुमारी के पीछे गए थे। हाँ, लेकिन लाख चेष्टाओं के पश्चात भी मैं कुर्रक के किले में भीतर नहीं घुस सका। हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। अगले ही पल तीनों कुर्रक के किले की तरफ उड़ चले, जबकि उधर कुर्रक के किले में हा, अपने भगवान को याद कर ले राजकुमारी, क्योंकि अब तुम केवल कुछ ही क्षणों की मेहमान हो। हा, तुम्हारे बाद मैं तुम्हारे पिता धर्मगुरु जैसे अपने सबसे बड़े दुश्मनों का नाश करूंगा। ओह दुष्ट पापी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा काला काल निकट ही है। अपनी जान की खैर चाहता है तो अब भी समय है। धर्मगुरु के पांव पकड़ उनसे माफी मांग ले। माफी? हा हा हा, लड़की, तू कभी कुर्रक के क्रोध को नहीं जानती। अब तुम सबकी मृत्यु के मुख में जाने किससे कोई नहीं रोक सकता। राजकुमारी चीखती चिल्लाती रह गई। कुर्रक अपनी यज्ञ आहुति में डूब गया और फिर कुछ देर के पश्चात राजकुमारी को यज्ञ स्थल पर ले आओ। नहीं, मुझे छोड़ दे कमीने, भगवान तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। हा, ले आओ उसे बलि वेदी पर। उस पल, जिस पल कुर्रक का हाथ राजकुमारी के प्राण लेने के लिए ऊपर उठा, हा, नहीं, अचानक सर तड़ाक। ओह यह क्या? नहीं कुर्रक, यह सब इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। तुम्हारा यह कभी पूर्ण नहीं होगा। पिताजी हैं, तुमने हमारी अवज्ञा करके जो अपराध किया है उसकी सजा केवल मृत्यु दंड है, जिसे अब तुम बच नहीं सकते। प्रताप सिंह, यह कार्य तुम ही को करना है। कमीने दुष्ट पापी, आज तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। प्रताप सिंह ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते अग्नि किरणें ने कुर्रक को अपने घेरे में ले लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किंतु कुर्रक के यह अग्नि घेरा बांध नहीं सका। कड़ 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 कड़। हाँ, अब तुम में से कोई नहीं बच सकता। कहने के साथ ही कुर्रक ने सामने पड़ी खोपड़ी उठाई और उन तीनों की ओर उछाल दिया। परिणाम स्वरूप हा, ओ इन खोपड़ियों को अपने निकट मत आने दो। और फिर तड़ाक कड़ाक कड़ाक, तीनों की तलवारों के वार से खोपड़ियां कई टुकड़ों में बटकर हवा में बिखर गई। और तब प्रताप सिंह के हाथों में एक बेहद नन्हा सा त्रिशूल दृष्टिगोचर हुआ। हमारे इस वार को तुम्हारी शक्तियां परास्त नहीं कर सकती कुर्रक। जय गुरुदेव। कहने के साथ ही प्रताप सिंह ने वह नन्हा सा त्रिशूल कुर्रक की ओर उछाल दिया। मानो चमत्कार हुआ। उस त्रिशूल पर निगाहें पड़ते ही कुर्रक भय से कांप उठा। ओह महाशक्तिमान
गुरु मंत्री का त्रिशूलास्त्र उस त्रिशूल को देखते ही वह भयभीत हो वहां से भागा, लेकिन त्रिशूल ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और तत्पश्चात उस त्रिशूल का प्रकोप कुरक के साथियों पर बरसा। आई आ भचाक ओह! और तबाही मचाने के पश्चात वह त्रिशूल पुनः छोटा होकर वापस राजा प्रताप सिंह के पास पहुंच गया। सेनापति व्योम ने आगे बढ़कर राजकुमारी कंचनलता को बंधन मुक्त किया। बंधन मुक्त होते ही, पिताजी, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? ईश्वर तुम्हें सदा प्रसन्न रखे। अब तुम्हें किसी बात का डर नहीं। महाबली पापी को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। और तभी धर्मगुरु की निगाहें एक कोने में खड़े कुरक के पुत्र बीरबल पर पड़ी, जिसकी आंखों में उस समय आंसू थे। उसे देखते ही धर्मगुरु कह उठे, हड्डियों के सिंहासन के उत्तराधिकारी मुझे मिल गया है। तत्पश्चात बीरबल के समस्त एवं सवै प्रताप सिंह ने राज तिलक किया। उसे हड्डियों के सिंहासन पर आसीन किया गया। राक्षस राज बीरबल जिंदाबाद। उससे विदा लेकर प्रताप सिंह अपनी बेटी के साथ वापस अपने राज्य की ओर चल दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी आपके लिए अच्छी कॉमिक्स लाते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।